हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2024 को जो पेपर हुआ था ये उसके पेपर है और ये आपका पेपर फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास तो टाइम बहुत ज़्यादा कम है, जितना हो सके आप PYQ का प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि वो आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। और आज कौन सा डेट है? आज आपका हो गया 28 नवंबर। आपके पास दिसंबर जनवरी मतलब मात्र 2 महीने टाइम है और डेट तो आ चुका है कि 8 जनवरी को आपके पेपर होंगे और आपके पास टाइम भी बहुत कम है और आपके ये फॉर्म भी फिल होना शुरू हो गए हैं। तो फॉर्म भरने के बाद तो मोटिवेशन थोड़ी सी आ ही जाती है, तो इसलिए जितना हो सके अब आप प्रैक्टिस में लग जाए। आपको जितना आराम करना होगा पेपर के बाद कर लेना, पर अभी आप अपना 100% दें और आप अपना सीटेट का पेपर क्लियर कर ले। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि साल में 3, जैसे कि 2024 में क्या हुआ था कि साल में 3 पेपर हुए थे। जैन में हुआ था, जुलाई में हुआ था एंड दिसंबर में हुआ था, और 2025 में एक भी पेपर नहीं हुए, सीधा 2026 के फेब में हो रहे हैं। तो मे बी नेक्स्ट चांस आपको थोड़ा लेट हो जाए, हो सकता है कि 26 में फिर से पेपर ही ना हो, 27 में हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको इसी बार अपना सीटेट क्लियर करके कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पेडागोजी के क्वेश्चन 106 से शुरू होते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब कौन संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो फर्स्ट कहता है, बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं? शब्दावली को समृद्ध करने के, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, उच्चारण का अभ्यास करने के, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों को लय के। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, फर्स्ट सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। ये कहता है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? ये भी आपसे वही पूछ रहा है जो सही नहीं है। तो फर्स्ट कहता है, पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि शिक्षार्थियों को बाल्य साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। सेकंड कहता है, पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। थर्ड कहता है, अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालय में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकती है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है, पर जो सही नहीं वो है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, और जो सही नहीं है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए? ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह, दृश्य साइट शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन, सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। क्वेश्चन नंबर 109 कहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? फर्स्ट कहता है, वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, ये तो सही होगा। व्याकरण को प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, ये भी सही है। संप्रेषण के अभ्यास का अवसर देना, ये भी सही है। व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करना, नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो गलत है वही सही है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध पर बल देता है? समग्र भाषा पद्धति, व्याकरण अनुवाद, स्थिति परक उपागम,
ध्वनि विज्ञान निर्देशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ध्वनि विज्ञान निर्देश। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कक्षा 3 की टीचर ने अपने बच्चों से कहा कि वे अपने सहपाठियों मतलब दोस्तों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है, मौखिक प्रवाह अभ्यास, नियंत्रित मौखिक अभ्यास, स्वच्छंद बोलना, निष्क्रिय श्रवण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, मौखिक प्रवाह अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। फर्स्ट कहता है क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने बाल साहित्य के माननीय लेखक है। क्या ये बात सही है? बात तो सही लग रही है, ऐसा होना भी चाहिए। सेकंड कहता है क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई है। क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा के पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेगी। क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या इन पुस्तकों के जो लेखक है जिन्होंने इसको लिखा है जाने माने हैं बाल साहित्य के माननीय लेखक होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कौन सा उपागम जो है विधि शिक्षार्थी के जीवन को वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। फर्स्ट कहता है प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट, श्रव्य भाषिक विधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, संप्रेषणात्मक उपागम मतलब कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है एक अध्यापक ने बच्चों को अपने सहपाठियों मतलब जो क्लासमेट होते हैं उनके जो पीयर्स होते हैं अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांच के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट कहता है विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये अदला बदली का मतलब यही होता है हम आपका चेक कर देते हैं आप मेरा कर दो, इसलिए सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित कराना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब डैश वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते और अपने हाथों को सक्रिय प्रयोग करते, वे अपनी कॉपी में अक्षरों के बारे में ट्रेसिंग करते या बार बार लिखते हैं। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है। प्रारूपण, पुनः प्रारूपण, प्रूफ रीडिंग, सहपाठी मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर, प्रूफ रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट, श्रव्य भाषिक विधि।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। कह रहा है करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है, तो वो है आपका प्रत्यक्ष विधि, मतलब डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है एक अध्यापिका कक्षा 2 की बच्चों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? जो सही नहीं है वही आपको बताना है। तो फर्स्ट कहता है चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चयनित सामग्री मतलब जो टीएलएम है ऐसे हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दे, ये भी बात सही है। चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिससे आसानी से बदला जा सके। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे को प्रतिभागिता का समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सूजित किया जा सकता है? तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को ना करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके, मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? जो नहीं है मतलब जो गलत है वही आपका सही होगा। फर्स्ट कहता है पाठ्यचर्या सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, मूर्त सिद्धांत, तकनीकी सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, मूर्त सिद्धांत। तो आपका लैंग्वेज फर्स्ट का पेडागोजी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकंड पे। लैंग्वेज सेकंड के 136 से आपके शुरू होते हैं। ये कहता है बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की विकल्पना इस तरह होनी चाहिए कि जिससे जांच पत्र और परीक्षाएं बच्चों के लिए स्पष्ट व उचित हो सके। क्या ये बात सही है? सेकंड कहता है जो बच्चों के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके, शिक्षार्थी की प्रगति का उसके समग्र कक्षा प्रदर्शन के संदर्भ में वर्णन और विश्लेषण किया जाना चाहिए। अध्यापक सभी शिक्षार्थी की उपलब्धि को आकलन करने के लिए एक ही विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, जो बच्चे के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध के सिद्धांत और अनुकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। मनुष्य का सहजात उपकरण है जिसके द्वारा वह भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। विकास में कोई संबंध नहीं है। उस संस्कृति और समुदायों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिनमें बच्चे रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कोई भी व्यक्ति किसी द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकते हैं। ऐसी कक्षा जहां आप व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अध्यापक से सहायता प्राप्त करते हैं। अपने समाज में सहजता वाचकों मूल्य भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क के माध्यम से श्रव्य भाषिक विधि के अनुसार संवादों को दोहराने और अभ्यास करना। लक्ष्य भाषा के किसी वाचन पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। अपने समाज सहजता वाचकों मूल्य भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क के माध्यम से।
क्वेश्चन नंबर 139 कहता है भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। बिल्कुल सही बात है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं या असहमत हैं? मैं इस कथन से क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। अच्छा, भाषा अधिगम की बात कर रहे हैं, क्या आप इस कथन से असहमत हैं? सहमत हैं या असहमत हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सहमत तो नहीं हूं, मैं इस कथन से असहमत हूं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, आंशिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 140 कहता है क्लास में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पष्ट ग्राही योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कक्षा में विविधता आती है और बच्चों को विविधता बहुत पसंद है। यह अध्यापकों को आकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने के लिए स्वायत्तता देती है। विविधता वाले बच्चों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनती है, अध्यापक पर अधिक बोझ नहीं डालती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। विविधता वाले बच्चों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। ये कहता है एक टीचर ने क्लास 5 के बच्चों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? चित्र कोडों को क्रम में से लगाना, सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना, विशिष्ट सूचना जानने के लिए पठन का अभ्यास करवाना, कहानी में आए नए और कठिन शब्दों की पुनरावृत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य हैं। बच्चों से अपेक्षा रहती है कि विषय वस्तु को विस्तार से ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक पढ़े। यह है विस्तृत पठन, गहन पठन, निर्देशित पठन, आनंद के लिए पठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, गहन पठन। क्वेश्चन नंबर 143 कहता है बच्चे अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान पैटर्न सीखते हैं। वे वाक्यों का कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा किया गया जा रहा श्रव्य भाषिक विधि, संप्रेषणात्मक उपागम, कुल्य भौतिक प्रतिक्रिया, संरचनात्मक उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, श्रव्य भाषिक विधि। क्वेश्चन नंबर 144 कहता है शिक्षार्थी व्याकरण के नियम, शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रही है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि, प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक शिक्षण, व्याकरण अनुवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, व्याकरण अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है यदि बच्चे अपने परिवेश में 2 भाषाओं को बोलना सुनते हैं तो 2 भाषाओं को सुनने के ये जो अवसर होते हैं बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालता, समझ में भ्रमित होता है। तो ना तो कोई बिल्कुल प्रभाव डालता है, समझ में भ्रमित भी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, बच्चों को लाभ पहुंचते हैं ताकि वो 2 लैंग्वेज सीख पाते हैं, अर्जन कर लेते हैं, एक्वायर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है
पढ़ने सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौतियों को दूर करने के लिए अध्यापकों को गृह कार्य के रूप में प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। अभिभावकों को अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल्य साहित्य की सरलता से उपलब्धता जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो। विद्यालय के अधिकारियों को चाहिए कि वे बच्चों को पुस्तक मेले ले जाएं करें जिससे कि वह पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो और रुचि पैदा हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बाल्य साहित्य की सरलता उपलब्धता जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो। क्वेश्चन नंबर 147 कहते हैं प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करना, विराम चिन्हों का प्रयोग, उच्च गति के साथ पठन, समझ के साथ पठन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, समझ के साथ पठन। 148 देखते हैं एक अच्छा वाचन बोलना गतिविधि वह है जिसमें अध्यापक अधिक व्याख्या करते हैं, शिक्षार्थी अधिक सुनते हैं, शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं, अधिकांशतः मुख्यरित विद्यार्थी का ही सहभागिता रहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बच्चे अधिक बातचीत करते हैं। 149 देखते पाठ्य के आरंभ में एक अध्यापक मतलब एक टीचर ने अपने क्लास के बच्चों को समूहों में बांटा और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलने वाचन की यह गतिविधि किस लिए है? मौखिक प्रवाह अभ्यास, नियंत्रित मौखिक अभ्यास, निर्देशित मौखिक अभ्यास, संक्रिय श्रवण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, मौखिक प्रवाह अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। समग्र भाषा उपागम क्या है? अर्थ आधारित, कौशल आधारित, ध्वनियों का मिश्रण, ध्वनि संकेत संबंध में निष्कर्ष निकालना। तो इसका सही आंसर होगा समग्र भाषा का उपागम का यही अर्थ होगा कि अर्थ आधारित। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने जनवरी 2024 को जो पेपर फर्स्ट के पेडागोजी हुए थे, पेपर फर्स्ट के लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड में हमने दोनों किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।